नमस्कार, मैं एसके सिंह S9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों से संबंधित एक बड़ी खबर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तदर्थ अध्यापकों की पीड़ा से अवगत कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ लोग न जानकारी के अभाव में सिर्फ तदर्थ अध्यापकों को ही दोषी मानते हैं। जब माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण पटरी से उतर गई थी और रिटायर हो गए अध्यापकों की जगह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समय से अध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर पाया, ऐसे में मैनेजमेंट ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी निकालकर डिग्रीधारक शिक्षकों की नियुक्ति की थी। कुछ समय के पश्चात ये अध्यापक जिला विद्यालय निरीक्षक से वेतन की मांग करने लगे, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षकों ने इन्हें जब वेतन देने से मना किया, तब इन अध्यापकों ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। माननीय उच्च न्यायालय ने इन्हें निर्णय देते हुए कहा कि इन अध्यापकों को आयोग के कैंडिडेट के आने तक रेगुलर वेतन दिया जाए। प्रदेश भर के हजारों अध्यापकों ने माननीय उच्च न्यायालय में वेतन पाने के लिए अपील किया। एक दो बेंच से नहीं, लगभग एक दर्जन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ से वेतन रेगुलर देने का आदेश दिया गया। समय बीतता गया, बसपा और सपा के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार आई। तभी कुछ ऐसा हुआ कि उच्च न्यायालय में एकल पीठ के आदेश से वेतन पाने वाली याचिका खारिज होने लगी। तब इन अध्यापकों को अपनी नौकरी बचाने के लिए सेवा सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। ये ढाक टीचरों ने अपने 15 से 20 साल की सेवा के बदले माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सेवा सुरक्षा की गुहार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय में अध्यापकों की तरफ से नियुक्त अधिवक्ताओं ने मर्सी अपील के जरिए तर्क दिया कि बड़ी उम्र में 15 से 20 साल नौकरी करने के पश्चात इन अध्यापकों का भविष्य चौपट हो जाएगा। लिहाजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय अध्यापकों के विनियमितीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके कुछ दिनों के भीतर जवाब देने को कहा। साथ ही यह भी कहा गया कि अध्यापकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस उपाय लेकर सरकार आए, अन्यथा कोर्ट 142 का प्रयोग करके कुछ नया करने का प्रयास करेगी। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ही प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने जैसे पहले ही निर्णय ले लिया था कि इन ढाक टीचरों का भविष्य चौपट करना ही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि सन 2000 के पहले नियुक्त अध्यापकों का विनियमितीकरण किया जाएगा, बाकी को वही लाभ मिलेगा जैसा न्यायालय आदेश करे। पहले अध्यापकों को लग रहा था कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, आदेश आया जिससे अढाक टीचरों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रदेश सरकार उचित भारांक देकर इन शिक्षकों को परीक्षा में बैठाकर नियमित करे। जो शिक्षक परीक्षा में पास होते हैं उन्हें उन्हीं के विद्यालय में नियमित करके सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार की हठधर्मता के कारण चयन के लिए भारांक का नियम इतना जटिल कर दिया गया कि अढाक टीचरों को फर्स्ट कैंडिडेट के साथ बैठाकर परीक्षा दिलाई गई। नतीजा यह हुआ कि तदर्थ अध्यापकों के सामने जटिल समस्या आ गई। अधिकारियों की सलाह से चलने वाली यह सरकार मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। जिन अधिकारियों ने अध्यापकों को फर्स्ट कैंडिडेट के साथ परीक्षा में बैठाने का आदेश दिया था, एक बार उनको भी आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में बैठाकर पास करने के लिए बस कहा जाए, तब इन अधिकारियों को हकीकत समझ में आएगी। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को तदर्थ अध्यापकों के चयन का आधार निश्चित करने के लिए पूरी छूट दे दिया था, लेकिन दुराग्रह से ग्रसित सरकार ने कुछ ऐसा खेल कर दिया जिससे तदर्थ अध्यापकों का बसा बसाया सारा साम्राज्य नष्ट हो गया। लगभग 1 साल होने को आ रहा है, तदर्थ अध्यापक वेतन से वंचित हैं, लेकिन जब जब शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी का चुनाव आता है, तब तक अध्यापकों की मजबूरियों का फायदा उठाकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा पूरी तरह से मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। शिक्षक एमएलसी के चुनाव में तदर्थ शिक्षकों को अपने पक्ष में करने के लिए शिक्षक प्रकोष्ठ के शिक्षक विधायक श्री चंद्र शर्मा मीडिया के सामने क्या कुछ कह रहे हैं, आप स्वयं सुन सकते हैं। ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।
पार्टी ने नीति तय की कि हमें किसी भी प्रकार से इन शिक्षकों की सेवा को सुरक्षित करना है और इस नाते हम सब लोग बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से मन बनाया हुआ था कि किसी प्रकार से इनको सुरक्षित किया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में क्या रास्ता निकले उस पर विचार मंथन चल रहा था। तो अंत में सभी अधिकारियों के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी कर दिया है कि हम इन लोगों को सड़क पर नहीं छोड़ सकते, इन लोगों के परिवारों की चिंता करना भी हमारा दायित्व है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस पर कोई ना कोई प्रस्ताव तैयार हो रहा है कि किस प्रस्ताव के तहत हम इनकी सेवा को सुरक्षित करें, कोई ना कोई रास्ता निकाला जा रहा है। यही नहीं, स्नातक एमएलसी चुनाव में जब देवेंद्र सिंह को गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया तो उन्होंने भी शिक्षा हित में बड़ी बड़ी बातें की। उन्हें भी आप सुन सकते हैं। देखिए, जब माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया है तो सदन में दिया गया आश्वासन मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है, सभी लोग उसका अनुपालन करें। अब मंत्री जी से भी कल परसों वार्ता करूंगा और मेरी एक कोशिश होगी जितना मैं समझा सकता हूं, जितना मैं दबाव डाल सकता हूं, सब करूंगा। इनका वेतन भुगतान भी हो और इनका गरिमापूर्ण सम्मानजनक ढंग से समय हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सदन की कही हुई बातें ब्रह्मवाक्य की मानी जाती है। शिक्षक एमएलसी राज बहादुर सिंह चंदेल और ध्रुव चंद त्रिपाठी ने तदर्थ शिक्षकों के लिए निवेदन करते करते मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़ लिया। मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया जाता है। सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है। हमने पहले से इसके लिए कमेटी गठित किया है। हमारा प्रयास होगा कि इस दिशा में बहुत शीघ्र कोई निर्णय विभागीय स्तर पर लेकर के उनको भी राहत देने। लेकिन 11 महीना हो गया, आज तक वह आश्वासन हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया, जो कि एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आज मजबूर होकर तदर्थ अध्यापकों ने जिला विद्या निरीक्षक गोंडा के कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए अपने वेतन के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक आनंदकर पांडे को एक ज्ञापन दिया। संयुक्त शिक्षा निदेशक देवी पाटन मंडल ने शिक्षकों की समस्या का विधि सम्मत समाधान कराने का आश्वासन दिया। अब देखना यह होगा कि शिक्षा निदेशक का आश्वासन हकीकत में तब्दील होता है या फिर तदर्थ अध्यापकों को 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रतीक्षा करनी होगी। हो सकता है कि कोई नेता मसीहा बनकर आए और इन अध्यापकों की पीड़ा का उचित इलाज करे। अब हमें और आम जनमानस के ऊपर विचार करना होगा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार क्या वाकई में स्लोगन की सार्थकता को इन अध्यापकों के साथ भी कार्य करके सिद्ध करने का काम करेगी, या फिर चुनाव में अध्यापकों का प्रयोग कर फिर से इन्हें इनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि अब इन अध्यापकों का परिवार घोर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और कुछ अध्यापकों की बच्चियां भी शादी योग्य हो चुकी हैं। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गंभीर समस्या के प्रति ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से अध्यापकों का बड़ा समूह भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा, जहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ण रूपेण अवहेलना होगी और प्रदेश सरकार इस जिम्मेदारी से भागकर भी नहीं बच सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।